हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। हम 2024 का एडवांस लेवल का डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे थे। तो वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का प्रॉब्लम था, पैराग्राफ टाइप का प्रॉब्लम था। तो उसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट को देख चुके थे। अब उसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। उन्होंने क्या बोल रखा है, प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सेम टू सेम है। एफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, जी एक्स हमारा अंडर रूट ऑफ पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। बस अब हमें क्या सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 बाई पाई क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। और ये इन्होंने लिमिट्स कहां से कहां तक दे रखी है, 0 टू पाई बाई 2। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने एक इंटीग्रेशन को एज्यूम किया था, वो कितना था I1, और वो कैसा सा दिखाई दे रहा था। ध्यान से देखेंगे, ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, जिसको कि हम सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ गए थे। और वो कितना हो गया था हमारे पास, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स। वो कुछ ऐसे टाइप का सा बन के आ गया था, जिसको कि आप और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेट जो करना है, बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन को ही करना है, क्योंकि हमने इस टाइप में प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहलाती है। तो जब इसका यूज किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही हमारे पास पोर्शन था, 0 टू पाई बाई 2 था। और बस इस इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी थी, 2। तो वो रिड्यूस होकर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई थी, इतनी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वाड्रेटिक टाइप की दिख रही है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक टाइप की क्वांटिटी को अभी के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोचें, तो हम देख पाएंगे ये जो हमारे पास पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, इसको हम ट्वाइस ए बी वाली टर्म बोल सकते हैं। और ये जो हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर टाइप की टर्म हो सकती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेते के साथ ही हमारे पास एक्स स्क्वायर को हमने बोल दिया एक्स का होल स्क्वायर। एंड ये जो पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, इसको भी हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा। हमने बोला 2 इंटू पाई बाई, इस पाई बाई 2 को हमने जब रीअरेंज करा ट्वाइस ए बी के अंदर, तो हमने एक 2 को अपने पास से लिया। तो ये पाई बाई 2 बेसिकली कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। और एक हमारे पास x है ही। अब यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, माइनस का ट्वाइस ए बी आ गया हमारे पास। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो कि हमें 9th या 10th क्लास के अंदर बनाना सिखाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बी स्क्वायर भी चाहिए होगा, और वो भी कैसा, प्लस का। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर में हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर तो है ही हमारे पास, बी स्क्वायर बस चाहिए। तो पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस का। अब अगर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी तो एक परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी बन रही है। और जब हम माइनस साइन लगा देंगे अंडर रूट के अंदर जैसा कि है, तो हमारे पास इसके आगे भी कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर माइनस, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनके कितना आ रहा है हमारे पास, x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। तो अब इसी को ही यूटिलाइज करते हुए हम अपने इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये जो हमें पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कैपिटल आई से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन
पाई क्यूब, आखिर हम 8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 16 में से हमने एक 2 जब इसके साथ लिया, उस 2 की वजह से हमारा एक्सप्रेशन कैसा बन रहा था, इस टाइप का सा। तो हमारे पास यहां पर कितना बचेगा, केवल 8। बस उसी बेसिक कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखते हुए हमारे पास ये एक्सप्रेशन कितना बन के आ रहा है, इतना। तो हमने इसको लिख लिया 0 to π/2, और क्योंकि ये क्वांटिटी अभी अभी हमने कन्वर्ट करी है इस तरीके से, या ये बोल दीजिए कि हमने इसको मॉडिफाई किया है इस तरीके से, तो कितना दिखाई दे रहा है हमें, π/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 होल स्क्वायर, और dx तो साथ साथ चल ही रहा है। अब जब आप इस टाइप की क्वांटिटी को देखते हैं तो आपको ये कुछ एक जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म दिखाई दे रही है। और अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन को बोर्ड लेवल पर भी अच्छे से अगर तैयार करा हो, तो भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चाहे नॉर्मल इंटीग्रेशन हो, उसमें ये फॉर्मूला जरूर और जरूर पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ ऑफ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और चाहे तो आप इसे डेराइव भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस टाइप का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और इसको हमें बाय हार्ट लर्न करना होता है। तो अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। हमने क्या करा, इस 8/π³ को तो बाहर ही रखा, और इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ, समझ में आना चाहिए हमारे पास कि जो x है वो बेसिकली यहां पर जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस π/4 को। तो हमारे पास ये कितना हो रहा है, x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, प्लस अब इन्होंने बोला है ए स्क्वायर, तो हमें ध्यान देना होगा ए स्क्वायर में हमारे पास कितना है, π/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x की जगह कितना है, x माइनस π/4, और a की जगह हमारे पास कितना है, π/4। अब यहां पर हमें लिमिट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0 से लेकर π/2। और क्योंकि जो अगर इनडेफिनेट टाइप का एक्सप्रेशन है हमारे पास विदाउट लिमिट्स, तो हमें कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन है, तो इसके अंदर हमें कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस सिंपल से क्या करना है, हमारा एक्सप्रेशन तो इंटीग्रेट हो गया है, बस अब हमें लिमिट्स को पुट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो 8/π³ है, ये 1/2 को तो आप बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 इस पूरे ही एक्सप्रेशन के ऊपर लगा हुआ है। तो 1/2 जब आपने बाहर लिया तो हमारे पास ये हो गया 4/π³। और यहां पर जब आपने π/2 जब अपर लिमिट को जब रखना स्टार्ट करा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2 माइनस π/4 इंटू, यहां पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में, चाहे तो हम डायरेक्टली इसमें भी π/2 रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअल में इसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चाहे आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली चलिए हम इसमें ही रख देते हैं, और माइनस, ध्यान से देखेंगे जब हम इसमें π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, π/4, और इसका स्क्वायर हमारे पास आ ही रहा है, प्लस π/4 होल स्क्वायर इंटू
साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे ये कितना है हमारे पास x माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने कितनी रखी पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना बन रहा है 1। तो ये तो हो गई हमारे पास अपर लिमिट। अब हमें कौन सी लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखने के लिए अब हमने क्या वैल्यू पुट करी 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 0 माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर देखेंगे जब हम यहाँ पर फिर से ये 0 रख देंगे तो ये अगेन फिर से हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 0। तो इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं पाई बाय 4 होल स्क्वायर, और जब हमने 0 रखा तो यहाँ पर अगेन ये कितना आ रहा है पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो हम समझ पा रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में भी ये पॉइंट है हमारे पास कितना आ रहा है 0, इसमें भी हमारे पास कितना आ रहा है 0 प्लस, अच्छा ये माइनस लग जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। तो पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स माइनस 1। इस चीज पर ध्यान देना होगा, जब हम x की वैल्यू 0 कर देंगे तो माइनस पाई बाय 4, और ये अपॉन में भी पाई बाय 4 आ रहा है, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट होके हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है -1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ये टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो गई। यहां से कितना आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 4, सॉरी पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई क्यूब बाय 16 इंटू, और यहां से आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2, और ये तो माइनस हो ही गया था, और इस साइन इनवर्स -1 की वजह से हमें कितना मिलेगा माइनस पाई बाय 2। ध्यान से देखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस इंटू पाई बाय 2। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी ये यहां पर कितना आ रहा है पाई स्क्वायर। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से हम देख पा रहे हैं पाई क्यूब हमारा कॉमन आ जाएगा, और वो पाई क्यूब इस पाई क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा केवल कितना 4 इंटू, ध्यान से देखेंगे यहां पर 1/32 1/32, तो 1/32 प्लस 1/32 ये 2/32 मतलब 1/16 आ जाएगा हमारे पास। तो डायरेक्ट फॉरवर्ड हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, और चाहो तो आप इसे 0.25 करके भी लिख सकते हो, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉरवर्ड ये इन्होंने प्रॉब्लम दे रखी है, और इसके अंदर बस इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को पूछा है। फिर भी अगर आपको इसके किसी भी पार्ट में या किसी और प्रॉब्लम के किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।